Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 10 एक याद पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 63 पर आएंगे। वहाँ है पाठ 10 एक याद। बच्चों, ये जो कहानी है वो एक छोटी सी घटना है जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम सभी जानते हैं कि वो हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये कहानी उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 10 एक याद। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे और प्यार भी करते थे। प्रस्तुत कथा बच्चों के चाचा नेहरू के जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना है। हमें सभी को पता है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से पुकारते हैं? चाचा नेहरू के नाम से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। स्वतंत्र अर्थात आज़ाद। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। क्या कहते थे प्यार से उन्हें बच्चे? चाचा नेहरू। आज भी चाचा नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनका जन्मदिन कब आता है? 14 नवंबर को। और उसे हम किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में। यहाँ हम प्रधानमंत्री और दिवस को जो है पेंसिल से रेखांकित करेंगे। एक बार पंडित नेहरू दौरे पर थे। किस पर थे? दौरे पर, अर्थात वो घूमने आए और देखने आए कि क्या चल रहा है। जिस रास्ते से उनकी सवारी जानी थी उसके दोनों ओर लोगों का हुजूम खड़ा था। हुजूम का अर्थ होता है बच्चों भीड़। तो जब भी कोई बड़ा आदमी या नेता आता है तो लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो इसी प्रकार उस वक्त भी रास्ते के दोनों ओर भीड़ इकट्ठी थी। कुछ लोग साइकिलों पर खड़े थे तो कुछ दीवारों के सहारे और कुछ अपने घरों के छज्जों पर। यहाँ तक कि पेड़ भी बड़े और बच्चों से लदे थे। तो क्या हुआ बच्चों? क्या लदे हुए थे? पेड़ भी। पेड़ पर भी जो हैं बड़े और बच्चे जो हैं बैठे हुए थे। हर कोई अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को बेचैन था। तो सभी लोग जो हैं क्या देखना चाहते थे? अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे। इस भारी भीड़ के पीछे एक गुब्बारे वाला भी था। तो इस भीड़ में पीछे कौन था बच्चों? एक गुब्बारे वाला भी था। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक गुब्बारे वाला खड़ा हुआ है। उसके पास बहुत से रंग बिरंगे गुब्बारे थे। तो गुब्बारे वाले के पास किस प्रकार के गुब्बारे थे बच्चों? रंग बिरंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, ये गुब्बारे वाला है और इसके पास कई सारे रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। वह भी अपने गुब्बारे मुश्किल से संभाले पंडित जी को देखने के लिए पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। तो पीछे ही पीछे वो भीड़ में खड़ा था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो भी पंडित जी को देखने के लिए अपने पंजों के बल खड़ा हुआ। और जब पंजों के बल खड़े होते हैं बच्चों तो डगमगा जाते हैं, हम ठीक से खड़े नहीं हो पाते। रंगीन गुब्बारे उसके पीछे ऐसे डोल रहे थे मानो वे भी नेहरू जी को देखने के लिए उतावले थे। तो उसके हाथ में जो क्या थे बच्चों? रंगीन गुब्बारे थे। तो गुब्बारे हल्के होते हैं तो वो हवा से हिल रहे थे। तो वो इस प्रकार डोल रहे थे जैसे वो भी जो है नेहरू जी को देखने के लिए उतावले थे। कई घंटे बीत गए थे। भीड़ बेचैनी से अपनी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी। तो भीड़ किसका इंतजार कर रही थी बच्चों? प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी। गुब्बारे वाला भी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। कौन इंतजार कर रहा था बच्चों? गुब्बारे वाला। साथ ही उसके दिमाग में ये चिंता भी बनी हुई थी कि आज उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था।
तो वो क्यों चिंता में था बच्चों गुब्बारे वाला? क्योंकि उसका एक भी गुब्बारा जो है नहीं बिका था। दुर्बलता के कारण, दुर्बलता अर्थात कमजोरी, दुर्बलता को हम रेखांकित करेंगे बच्चों पेंसिल से। दुर्बलता के कारण उसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो एक तो बूढ़ा था, ऊपर से वो इतना दुर्बल अर्थात इतना कमज़ोर हो गया था कि अब उससे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। गुब्बारे वाले के मस्तक पर, मस्तक अर्थात सिर, हम सिर को क्या कहते हैं? मस्तक कहते हैं। इसको पेंसिल से रेखांकित करेंगे। मस्तक पर चिंता की रेखाएं उभरने लगी। तो जब हम चिंतित होते हैं या चिंता करते हैं तो हमारे मस्तक पर रेखाएं बन जाती हैं। वह सोचने लगा, अब वो क्या सोचने लगा? यदि आज गुब्बारे नहीं बिके तो घर में सबको भूखे पेट सोना पड़ेगा। तो वो ये सोच रहा था कि अगर आज एक भी गुब्बारा नहीं बिका तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा और सभी को भूखे पेट सोना पड़ेगा। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ से चला गया तो अपने प्रिय प्रधानमंत्री के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। दर्शन अर्थात उनकी झलक, वो अगर यहाँ से चला गया तो वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को नहीं देख पाएगा और ऐसा मौका मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा। तभी भीड़ में हलचल और कोलाहल होने लगा। तो अचानक क्या हुआ? भीड़ इतनी सारी इकट्ठी थी, उनमें हलचल होने लगी और कोलाहल अर्थात शोर होने लगा। यहाँ कोलाहल को जो है रेखांकित करेंगे। कोई बोला, प्रधानमंत्री जी आ गए। एक बच्चे की आवाज़ आई, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। चारों ओर से लोगों के इस तरह के स्वर आ रहे थे। सभी लोग उन्हें देख करके आवाज़ें लगा रहे थे। कोई कह रहा है प्रधानमंत्री जी आ गए, बच्चे कह रहे हैं कि चाचा जी आ गए। गुब्बारे वाले ने भी पंजों के बल उचक कर देखने की कोशिश की। जैसे कि हमने देखा था, अभी पढ़ा था कि वो पंजों के बल खड़ा था, तो क्योंकि पीछे खड़ा था इसलिए उसे दिख नहीं रहा था, इसलिए उसने क्या करा? पंजों के बल उचक करके उछल के देखने की कोशिश की। दूर सड़क पर एक जीप आ रही थी। क्या आ रही थी? जीप आ रही थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर चारों तरफ खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाते जा रहे थे। तो एक जीप में बैठ करके वो आए, खड़े हुए थे और दोनों तरफ के लोगों को देख करके उनकी तरफ जो है हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लोग खुशी के मारे पंडित नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री जी की जय हो, इस तरीके के नारे वो लगा रहे थे, आदि नारे लगा रहे थे। जैसे ही पंडित नेहरू वहाँ से गुजरे, उन्होंने इतनी भीड़ में भी उस गुब्बारे वाले को देख लिया। तो जब वो वहाँ से गुजरे तो इतनी सारी भीड़ थी, लेकिन फिर भी उस भीड़ में उनकी नज़र किस पर पड़ी? गुब्बारे वाले पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। पंडित नेहरू अपनी खुली जीप से नीचे कूदे। वो जीप से नीचे कूदे। सभी लोग भौचक्के से उनकी तरफ देखने लगे। भौचक्के अर्थात हैरान, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो भीड़ के बीच में से गुजर रहे हैं, लेकिन अचानक गाड़ी रोक करके वो अपनी जीप से बाहर आ गए। क्यों आ गए? सभी लोग हैरान थे। लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनकी घंटों की मेहनत के बाद उन्हें पंडित नेहरू के दर्शन हुए थे। अब इतनी देर इंतज़ार करने के बाद उन्हें पंडित नेहरू के दर्शन हुए और यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य था। सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य था उनके लिए कि वे जीप से उतरकर लोगों के समीप आ रहे थे। चाचा नेहरू स्वयं भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उस गुब्बारे वाले तक जा पहुँचे। तो बच्चों जब वो नीचे उतरे तो वो किसके लिए उतरे थे नीचे? गुब्बारे वाले से मिलने के लिए। तो इतनी भीड़ में भी उन्होंने रास्ता ढूंढा और रास्ता ढूंढ करके वो गुब्बारे वाले के पास पहुंच गए। अब गुब्बारे वाला भी हक्का बक्का था। अब वो भी हैरान था कि प्रधानमंत्री जी जो हैं अपनी जीप से उतर करके उसके पास आए हैं। उसे लगा कि कहीं उससे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई। गुस्ताखी अर्थात कोई गलती तो नहीं हो गई है उससे, उसने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया। उसकी जीभ तालू से चिपक गई। उसकी जीभ जो थी वो अपने तालू से चिपक गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वह कांपने लगा। गुब्बारे वाले को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। किस पर विश्वास नहीं हो रहा था? अपनी आंखों पर। यहाँ विश्वास को जो है रेखांकित करेंगे बच्चों। उसे विश्वास अर्थात भरोसा नहीं हो रहा था।
जिसके दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग हुजूम लगाकर खड़े थे, वह स्वयं चलकर उसके पास आए हैं। तो उसे किस बात की हैरानी थी कि जिनको देखने के लिए इतने लोग भीड़ में खड़े हुए हैं, उन सबको छोड़कर वो उस गुब्बारे वाले से मिलने के लिए आए। गुब्बारे वाले ने खुद को संभालते हुए हाथ उठाकर सलाम किया और एक गुब्बारा जो है चाचा जी को पेश किया। अर्थात वो गुब्बारे वाला, उसके पास गुब्बारे थे, तो उसने जो है अब सलाम किया प्रधानमंत्री जी को और उन्हें एक गुब्बारा दिया। चाचा नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक नहीं सभी गुब्बारे चाहिए। तो चाचा नेहरू जी को कितने गुब्बारे चाहिए थे? सारे गुब्बारे चाहिए थे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, बाबा ये सभी गुब्बारे कितने के हैं? गुब्बारे वाले ने कहा 10 रुपए के। तो गुब्बारे वाले के पास जो सारे गुब्बारे थे वो कितने के थे? 10 रुपए के थे। उसके मुंह से शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे थे। अब वो तो हैरान था, डरा हुआ भी था, तो वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, पर बेहाल हो रहा था और पसीना पहुंचता जा रहा था और उसे घबराहट के मारे पसीना आ रहा था और वो अपना पसीना पहुंच रहा था। चाचा नेहरू ने अपने सचिव से कहा, सब गुब्बारे खरीद लो। तो उन्होंने गुब्बारे खरीदने के लिए किससे कहा? सचिव से कहा। और अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्होंने गुब्बारे वाले को दे दिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुब्बारे की कितनी कीमत चुकाई? 50 रुपये। गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेकर सचिव बच्चों को गुब्बारे देने लगा। तो सचिव ने सारे गुब्बारे खरीद लिए और वो गुब्बारे किसे दे दिए? बच्चों को दे दिए। और स्वयं गुब्बारे वाला भी दौड़ दौड़ कर बच्चों को गुब्बारे थमाने लगा। वो भी अपने हाथों से गुब्बारे जो है बच्चों को भाग भाग करके देने लगा था। चाचा नेहरू कमर पर हाथ रखकर यह सब देख रहे थे। वो कमर पर हाथ रखकर तन के खड़े हुए थे और देख रहे थे कि किस तरीके से सचिव और गुब्बारे वाला जो है बच्चों को गुब्बारे दे रहा था। फिर उन्होंने भी कुछ गुब्बारे लेकर बच्चों में बांटने शुरू कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, तो उन्होंने भी जो है बच्चों को गुब्बारे बांटना शुरू किया। जब तक रंग बिरंगे गुब्बारे बांटे जाते रहे, चाचा नेहरू की आवाज़ें आती रहीं। तो जैसे जैसे बच्चों को गुब्बारे मिलते रहे, बच्चे जोर जोर से चिल्लाते रहे, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। जब वे जीप पर सवार होकर फिर चलने को तैयार हुए, आसमान चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। तो जब वो वापस अपनी जीप पर बैठकर वहाँ से रवाना हुए, तो लोग जो हैं चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब तक गुब्बारे वाले में एक असीम शक्ति का संचार हो चुका था। यहाँ असीम को रेखांकित करेंगे बच्चों, असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो। अब पहले तो वो इतना कमज़ोर था बच्चों कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उसके अंदर अलग ही शक्ति आ गई थी। वह बहुत प्रसन्न था। उसे चाचा नेहरू से मिलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था, किससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? चाचा नेहरू से। साथ ही उसके सारे गुब्बारे भी बिक गए थे। अब जिस चिंता में वो था, वो चिंता भी खत्म हो गई थी, उसके गुब्बारे भी बिक गए थे। अब वह खुशी खुशी अपने घर को वापस चल दिया। तो इस प्रकार जो है गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे बिक गए। वो चाचा नेहरू से भी मिल लिया और अब उसके घर में कोई भूखे पेट भी नहीं सोएगा। तो ये थी बच्चों एक छोटी सी कहानी जो चाचा नेहरू के जीवन से जुड़ी हुई थी। आइए अब हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रधानमंत्री। प उस पर प्रदेन की मात्रा, ध पर आ की मात्रा, न, म पर अंग बिंदी और त्र पर बड़ी ई की मात्रा। शब्द बना प्रधानमंत्री। यहाँ ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। उसके बाद शब्द है दिवस। द पर छोटी ई की मात्रा, व और स, तो शब्द बना दिवस। उसके बाद है शब्द दुर्बलता। द पर छोटे ऊ की मात्रा, ब पर रेफ की मात्रा, ल और त पर आ की मात्रा। दुर्बलता। अगला शब्द है मस्तक। म आधा स, उसे हम त से जोड़ेंगे
और क, तो शब्द बना मस्तक। अगला शब्द है कोलाहल। क पर छोटे ओ की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, ह और ल, तो शब्द बना कोलाहल। अगला शब्द है सौभाग्य। स पर बड़े औ की मात्रा, भ पर आ की मात्रा, आधा ग और य, सौभाग्य। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि भ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। अगला शब्द है विश्वास। व पर छोटी ई की मात्रा, आधा श, व पर आ की मात्रा और स, शब्द बना विश्वास। तो बच्चों, ये है हमारे कठिन शब्द। अब हम आपकी पुस्तक के कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आएंगे हम पृष्ठ संख्या 66 पर। वहाँ है मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने पढ़ा था और पूरा पाठ जो है उन्हीं के बारे में था। कौन थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से क्या कहते थे? हमने अभी पढ़ा था। क्या कहते हैं हम बच्चों उनको? चाचा नेहरू। गुब्बारे वाले के पास कैसे गुब्बारे थे? हमने चित्र में भी देखा था कि गुब्बारे वाले के पास किस प्रकार के गुब्बारे थे बच्चों? रंग बिरंगे। गुब्बारों की कीमत क्या थी? क्या थी गुब्बारों की कीमत? 10 रुपए। चाचा नेहरू के गुब्बारे खरीदने के लिए किससे कहा? चाचा नेहरू ने किससे कहा था गुब्बारे खरीदने के लिए? सचिव से। आसमान किन नारों से गूंजने लगा? जब चाचा नेहरू वहां पर थे तो सभी बच्चे कौन सा नारा लगा रहे थे बच्चों? चाचा नेहरू जिंदाबाद। अब हम आएंगे पृष्ठ संख्या 67 पर, जहां पर है पठित गद्यांश प्रश्न। उसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनके साथ कुछ विकल्प दिए हैं, और जो विकल्प सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न क है, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प 1 19 नवंबर, विकल्प 2 14 नवंबर और विकल्प 3 2 अक्टूबर। तो हम कब मनाते हैं बच्चों बाल दिवस? 14 नवंबर को। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प 2, तो उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, चाचा नेहरू दौरे के समय किस वाहन में आए थे? विकल्प 1 कार में, विकल्प 2 बैलगाड़ी में और विकल्प 3 जीप में। तो किस में आए थे बच्चों? वो जीप में आए थे। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प 3 जीप में। तो उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे बच्चों। अब है हमारा प्रश्न ग, गुब्बारे वाले के कितने गुब्बारे बिके? विकल्प 1 1, विकल्प 2 1 भी नहीं और विकल्प 3 सारे। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सारे, क्योंकि चाचा नेहरू ने उसके सारे गुब्बारे खरीद लिए थे। तो हमारा उत्तर है विकल्प 3 सारे। तो हम उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। घ प्रश्न है, चाचा नेहरू ने गुब्बारे कितने रुपए में खरीदे? विकल्प 1 10 रुपए में, विकल्प 2 50 रुपए में और विकल्प 3 20 रुपए में। तो गुब्बारों की कीमत तो 10 रुपए थी, लेकिन चाचा नेहरू ने उसे कितने रुपए दिए बच्चों? 50 रुपए। तो विकल्प 2 50 रुपए में हमारा सही उत्तर है। तो उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों इसी प्रश्न पर हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हैं, इनको छांट करके सही जगह पर आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। क है, हर कोई अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक रिक्त स्थान देखने को बेचैन था। तो क्या देखने को बेचैन था बच्चों? कमर, ठिकाना, चिंता या झलक? तो क्या आएगा बच्चों इसमें? झलक। तो हम यहाँ लिखेंगे झलक। ख,
गुब्बारे वाले के मस्तक पर रिक्त स्थान की रेखाएं उभरने लगी। किसकी रेखाएं उभरने लगी? रेखाएं किसकी उभरती है मस्तक पर? चिंता की। तो हम यहाँ लिखेंगे चिंता। ग, लोगों की खुशी का रिक्त स्थान ही नहीं था। तो क्या नहीं था लोगों की खुशी का? ठिकाना। तो यहाँ हम लिखेंगे ठिकाना। घ, चाचा नेहरू रिक्त स्थान पर हाथ रखकर यह सब देख रहे थे। तो चाचा नेहरू ने किस पर हाथ रख रखा था बच्चों? कमर पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमर। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 68 पर। वहाँ प्रश्न 3 है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, चाचा नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये वाक्य सही है या गलत? गलत, क्योंकि वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। भीड़ में हर कोई अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने को बेचैन था। तो सारी भीड़ जो खड़ी थी वो सभी प्रधानमंत्री को देखना चाहती थी। तो ये वाक्य सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। ग, गुब्बारे वाले को गुब्बारे न बिक पाने की चिंता थी। तो ये भी सही है बच्चों, क्योंकि उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिक रहा था, इसीलिए वो चिंता में था। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। ग, गुब्बारे वाला भी चाचा नेहरू का इंतजार कर रहा था। तो जहाँ इतनी भीड़ चाचा नेहरू का इंतजार कर रही थी, उसी प्रकार गुब्बारे वाला भी जो है उनका इंतजार कर रहा था। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बच्चों हम? हाँ, क्योंकि ये वाक्य भी सही है। आइए बच्चों, अब हम आपकी इस पाठ के कॉपी वर्क को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नवीन शब्द। यहाँ कुछ नवीन शब्द दिए हैं बच्चों। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा दिवस, तीसरा दुर्बलता, चौथा मस्तक, पांचवा कोलाहल, छठा विश्वास, सातवां असीम और आठवां सौभाग्य। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। यहाँ कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। पहला शब्द है हमारा स्वतंत्र, अर्थ है आज़ाद। बाल दिवस अर्थ होता है बच्चों का दिन। हुजूम अर्थ है भीड़। दर्शन अर्थ है झलक। और संचार अर्थ होता है दौरा। आइए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि हम जो है बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिन। तो वो क्यों मनाया जाता है बच्चों? उत्तर देखते हैं। चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हमने देखा था कि चाचा नेहरू का जन्मदिन कब आता है? 14 नवंबर को। और क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हम उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, गुब्बारे वाले को क्या चिंता थी? हमने देखा था कि वहाँ खड़े होकर के गुब्बारे वाला बहुत चिंता में था। तो वो क्यों था? उत्तर देखते हैं। गुब्बारे वाले को यह चिंता थी कि यदि आज उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका तो घर में सबको भूखे पेट सोना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि वो इस बात की चिंता कर रहा था कि अगर गुब्बारे नहीं बिके तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और सबको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। प्रश्न 3, गुब्बारे वाले को किस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य। तो वो गुब्बारे वाले को कौन सा सौभाग्य प्राप्त हुआ बच्चों? उत्तर देखते हैं। गुब्बारे वाले को चाचा नेहरू से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो उस दिन किससे मिला था बच्चों? चाचा नेहरू से मिला था। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों प्रश्न ख, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं बच्चों और उन शब्दों से वाक्य बनाए हुए हैं। जैसे कि पहला शब्द है रंग, तो इससे हमने वाक्य बनाया है, आसमान का रंग नीला है। तो कैसा रंग होता है? नीला। तो यहाँ हमने रंग शब्द से वाक्य बनाया। दूसरा शब्द है खुशी, मामा को देखकर रोहन की खुशी बढ़ गई। तो यहाँ पर शब्द क्या था? खुशी, और उससे हमने वाक्य बनाया।
अगला शब्द है हमारा भीड़। मेले में बहुत भीड़ थी, तो शब्द है भीड़, उससे वाक्य बना। आखिरी शब्द है बच्चों सलाम। बंदर ने सबको झुककर सलाम किया, तो यहाँ सलाम शब्द से हमने वाक्य बनाया। बच्चों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने यहाँ बनाए हैं आप वही वाक्य इन शब्दों से बनाएं। आप इन शब्दों से अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, बस वाक्य सही होना ज़रूरी है और उसमें वो शब्द भी आना ज़रूरी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।